एसएनसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता, मूलय चालकता तथा तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव। तनुता हमने बताया है पिछले वीडियो में, जिसको बोलते हैं हम क्या, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का क्या प्रभाव है, यहाँ पर ये प्रश्न ऐसे आता है, विशिष्ट चालकता, मूलय चालकता व तुल्यांकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो हमने ये क्वेश्चन तो आपको पहले करा दिया है ना, ये वाला क्वेश्चन इसके पिछले वीडियो में हमने आपको यही बताया था। बस उसमें लिखाया था हमने आपको विद्युत अपघटन चालकता, इसमें अलग अलग नाम ले लिए, विशिष्ट चालकता, मूलय चालकता, तुल्यांकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने टोटल आपको 4-5 कारक लिखाए थे। तो आपको हेडिंग बाई हेडिंग वही लिखना है। लेकिन यदि हमने इसलिए लिख दिया कि लेकिन यदि विशिष्ट चालकता, मूलय चालकता और तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए आ जाए तो हम केवल तनुता लिखेंगे, है ना। तनुता की हमने आपको हेडिंग दिलाई थी, लेकिन वहां पर हमने क्या किया था कि तनुता की हेडिंग को छोटा करा दिया था। अब यहां पर यदि अलग से क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो यदि ये आ जाता है तो आपको केवल इस क्वेश्चन में प्रश्न सुन लीजिए, विशिष्ट चालकता, मूलय चालकता तथा तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव या तनुता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो आपको इसमें केवल और केवल तनुता का प्रभाव यानी डाइल्यूशन के ऊपर लिखना है ना। अन्य कारकों पर प्रकाश नहीं डालना है। यदि ऊपर वाला प्रश्न आता है तो आपको सभी कारक लिखने हैं, है ना। तो थोड़ा वो लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो जब आप उसे लिखेंगे तो आपको ये ध्यान देना है जितने कारक हैं 1, 2, 3, 4 ताप का प्रभाव बताया था हमने आपको, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, है ना, जलीय योजन, वो सभी लिखने पड़ेंगे आपको। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में केवल और केवल आपको तनुता का प्रभाव स्पष्ट करना है। तो जब आप तनुता का प्रभाव स्पष्ट करेंगे तो आपको थोड़ा इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये बड़ा करना पड़ेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में तनुता का प्रभाव छोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें केवल तनुता पूछ रहे हैं। अब तनुता क्या होती आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझा चुके हैं। जब आप किसी विद्युत अपघट्ट में पानी मिलाते हैं तो उसकी आयतन में वृद्धि होती है ना, जिससे आयनों की गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है और आयन तेजी से गति करने लगते हैं, फलस्वरूप चालकता का मान बढ़ जाता है। इसे हम बोलते हैं डाइल्यूशन या तनुता। माने किसी विलयन को पतला करना या फिर किसी विलयन की आयतन में वृद्धि करना क्या कहलाता है, तनुता या डाइल्यूशन कहलाता है। ठीक, अब तनुता का प्रभाव आपको जब आंसर लिखेंगे तो आपको लिखना है कि तनुता का प्रभाव अलग अलग विद्युत अपघट्ट पर, अलग अलग विद्युत अपघट्ट पर अलग अलग होता है। ये ध्यान देना है आपको, अलग अलग होता है। तो कैसा अलग अलग होता है, माने प्रबल विद्युत अपघट्ट पर तनुता का प्रभाव अलग होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट पर तनुता का प्रभाव अलग होता है। और 3 प्रकार की चालकताएं पढ़े हैं आप, ठीक है। पहली चालकता पढ़ाई थी हमने विशिष्ट चालकता, ठीक है, और फिर मूलय चालकता, फिर तुल्यांकी चालकता। तो पहली आप फिर डालेंगे विशिष्ट चालकता, जो मूलय चालकता पर प्रभाव पड़ेगा वही तुल्यांकी चालकता पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों चालकताएं हम अगली हेडिंग में एक साथ ले लेंगे। पहले पढ़ेंगे हम कि विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने पहली हेडिंग डाली विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव, ठीक है। अब आपको विशिष्ट चालकता की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। हमने आपको शायद दूसरी या तीसरी वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था विशिष्ट चालकता की परिभाषा। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं हम, इसको कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं, है ना, कप्पा बोलते हैं इसको, की का पप्पा बराबर कैप्पा। ऐसा देना कर लो, की को थोड़ा बिगाड़ लो तो क्या बन जाता है, कैप्पा। तो इसको हम कैप्पा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और कैप्पा विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या है ना, विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिख के बता रहे हैं आपको। प्रति घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को प्रति सेंटीमीटर क्यूब, माने घन सेंटीमीटर, इसको हम बोल देते हैं हिंदी में घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता को क्या कहते हैं हम, विलयन की चालकता को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। चालकता को कैप्पा यानी विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यदि आप विलयन को तनु कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या संबंध देख रहे हैं, जो प्रति घन सेंटीमीटर है ये विलयन का क्या है, आयतन। तो जब आप तनुता बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है आयतन बढ़ेगा। जैसे 1 घन सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे हम, ऐसा बर्तन लें आप जो घन के आकार का है, ठीक है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो आप इसमें विलयन भरे हैं, माना कि आपने ये विलयन भरा और इस विलयन में विद्युत अपघट्ट के कितने आयन हैं, 100 आयन है, ठीक है।
अब आप क्या करें, इसमें आपने पानी मिलाना शुरू किया तो विलयन कैसा हो गया, तनु। अब यदि आप कहें कि 1 घन सेंटीमीटर की जगह विलयन 10 घन सेंटीमीटर हो या 20 घन सेंटीमीटर, तो क्या होगा, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी। आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा, जैसे आपने 1 लीटर विलयन लिया और 1 लीटर विलयन में टोटल आयन है 100, तो आप इसकी विशिष्ट चालकता निकालेंगे तो चालकता किसके हिसाब से निकलती है, आयनों के हिसाब से निकलती है। कितने आयन की चालकता है, 100 आयन। और विशिष्ट चालकता निकलती है किस हिसाब से, आयतन के हिसाब से। तो आयतन कितना है, 1 लीटर। अब यदि आपने इस विलयन को तनु कह दिया और तनु की जगह आयतन कह दिया 2 लीटर, तो हम यहाँ पर विद्युत अपव्यय तो भूल ही रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, केवल इसमें पानी मिला के आयतन बढ़ा रहे हैं। तो अब आयतन कितना हो गया बेटा, 2 लीटर हो गया, लेकिन आयन अभी भी कितने हैं, 100 हैं। तो इसकी चालकता का मान कम हो जाएगा। पहले 1 लीटर में कितने आयन थे, 100। हमने विलयन की तनुता दुगनी कह दी। दुगनी कैसे कह दी, विलयन पहले 1 लीटर था, कितना कह दिया, 2 लीटर। तो अब 2 लीटर में कितने आयन हैं, 100। अब हम निकालते हैं विशिष्ट चालकता आयतन के हिसाब से। तो आप 1 लीटर में निकालें तो 2 लीटर में 100 आयन है, तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, 1 लीटर में हो जाएंगे 50। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप पानी मिलाते हैं तो आयनों की संख्या तो घटती बढ़ती नहीं है, लेकिन जब आप पानी तरोता बढ़ाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। परिभाषा क्या कहती है कि प्रति घन सेंटीमीटर, है ना, विलयन की चालकता को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता क्या पर निर्भर करती है, आप लोगों को ध्यान देना है। विशिष्ट चालकता विलयन के आयतन पर निर्भर करती है, और अगर आप आयतन बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता का मान भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी। पहले 1 लीटर में 100 आयन थे, आपने तनुता बढ़ा दी, आयतन डबल कर दिया 2 लीटर, तो प्रति इकाई आयतन में कितने आयन बचे, 50 आयन बचे। तो आयनों की संख्या कम हो गई, क्योंकि हम निकालते कितने आयतन में है, इकाई आयतन में। 1 लीटर में 100 है, यहाँ 1 लीटर में कितने हैं, 50। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये आपको मोस्टली ध्यान देना है। विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या हो जाएगा बेटा, तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, देखो बता रहे हैं आपको हम। विलयन की विशिष्ट चालकता ऐसे लिखेंगे आप, विलयन की विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। अब कम क्यों हो जाती है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। आयनों की संख्या कम हो जाती है, इतना आपको लिखना है। अब प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि विलयन की विशिष्ट चालकता इकाई आयतन पर निर्भर करती है। तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है, जिससे प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे क्या कहेंगे हम कि विशिष्ट चालकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कोई, अगर आप किसी शहर का क्षेत्रफल ले लें, उस शहर का क्षेत्रफल आपने लिया 100 वर्ग मीटर, और 100 वर्ग मीटर में वहाँ पर 40 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, 40 व्यक्ति रह रहे हैं। अब आप जो डेंसिटी निकालेंगे वो 100 वर्ग मीटर के हिसाब से निकाल रहे हैं, या आपने ले लिया मान लो 1 किलोमीटर, ऐसी जगह निकालते, जनसंख्या घनत्व आपने पढ़ा होगा, 1 किलोमीटर में मान लो कितने व्यक्ति रहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मान लो 100 व्यक्ति रहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो डेंसिटी कितनी हो गई, आप कहेंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 100 व्यक्ति रह रहे हैं, तो डेंसिटी 100 हो गई। अब यदि आप कहो कि इसका क्षेत्रफल बढ़ा दें, 1 किलोमीटर की जगह कितना कह दें, 2 किलोमीटर, और जनसंख्या 100 ही रहे, है ना, तो आपने क्या किया कि प्रति इकाई आयतन में व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी। अभी 1 वर्ग किलोमीटर में 100 व्यक्ति थे, अब आपने 1 वर्ग किलोमीटर बढ़ा दिया, तो आप कितने कितने बनेंगे, 1 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हो गया, तो आप कितने बचेंगे, 50। कितने बचेंगे, 50। तो जनसंख्या घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी। उसी प्रकार से विशिष्ट चालकता पर काय का प्रभाव पड़ता है, आयनों की संख्या का प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट चालकता आयतन द्वारा प्रभावित होती है। प्रति इकाई आयतन में जितने आयनों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विलयन की विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर कम हो जाती है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या
कम हो जाती है, आयतन बढ़ जाता है, जैसे प्रतीक आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। बस इतना आपको समझना था। अब दूसरी आप परिभाषा एक साथ लिख सकते हैं। दूसरा कारक है मूलय चालकता तथा तुल्यांक की चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो ये आप अकेली मूलय चालकता भी लिख देते हैं कई बार किताब वाले, वो तो मूलय चालकता तुल्यांक चालकता में थोड़ा बहुत अंतर है। मूलर व तुल्यांक की चालकता पर तनुता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कौन कौन सी कंडक्टेंस पे, मूलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो अब इसमें मूलर चालकता का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, हमने मूलर चालकता में पढ़ाया था, लैम्डा m इक्वल टू कैप्पा इंटू भी। ठीक है, ये होता है मूलर चालकता। मूलर चालकता बराबर विलयन की विशिष्ट चालकता गुणन क्या होता है, आयतन। तो हम क्या कर रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, तनुता का प्रभाव। तो तनुता बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, तो आयतन बढ़ेगा तो लैम्डा m भी बढ़ेगा। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि जब आप आयतन बढ़ाएंगे, तो अभी बताया था हमने कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी, तो कैप्पा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम आयतन बढ़ाते हैं तो आयतन में वृद्धि थोड़ी अधिक होती है, आयतन में वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, धीरे धीरे आयतन बढ़ जाता है। लेकिन प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी आती है, तो कैप्पा का मान कैसा हो जाता है, कम। लेकिन यदि दोनों की तुलना की जाए तो आयतन कैप्पा की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितना विशिष्ट चालकता कम नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा आयतन में वृद्धि हो जाती है, जिससे मूलय चालकता का मान बढ़ जाता है। अब मूलय चालकता का बढ़ने का मतलब क्या है, हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जब आप किसी विलयन को तनु करेंगे तो तनु करने से क्या होगा, अंतरा आयनिक आकर्षण बल कम हो जाएगा, माने धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे आकर्षण बल कम हो जाएगा, जिससे जो आयन हैं वो पूरे सॉल्यूशन में तीव्र वेग से गतिमान हो जाएंगे। वो आयन जल्दी जल्दी चलेंगे, जब आयन जल्दी जल्दी चलेंगे तो चालकता का मान भी बढ़ जाएगा। ये मूल प्रभाव है किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। तो यदि आप पिछली वीडियो में लिख भी चुके हैं कि यदि प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन की तनुता बढ़ाई जाए तो जैसे जैसे तनुता बढ़ती है वैसे वैसे आयनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है ना, जिससे क्या होता है, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, फलस्वरूप चालकता का मान भी बढ़ जाता है। ये बात हो गई किसके लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। तो जैसे जैसे आप तनुता बढ़ाएंगे प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता बढ़ती जाएगी। अब यदि प्रबल विद्युत अपघट्य की जगह हम क्या ले लें, दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो हमने आपको कल भी बताया था दुर्बल विद्युत अपघट्य कैसे होती बेटा, जितना पानी डालते जाएंगे उतने ज्यादा घुलते चले जाएंगे, है ना। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या होगा, जैसे हमने बताया था आपको कि एसीटेक हम लिया, CH3COOH लिया, इसमें पानी मिलाया तो बना CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये बन गया। तो यहाँ पर यदि आपने 100 आयन लिए, हमने पिछली वीडियो में बताया था, तो ये 40 आयन बनेंगे, ये 40 आयन और पानी मिलाएंगे तो 40 से ये 45 हो जाएंगे, ये 45 हो जाएंगे, सॉरी ये 45 हो जाएंगे, और मिला देंगे 46 हो जाएंगे। जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाएंगे, माने जैसे जैसे तनुता बढ़ाते जाएंगे तो आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। तो दो कंडीशन होंगी, एक तो तनुता बढ़ाने पर, पानी बनाने पर क्या हो जाएगा, आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। और दूसरा है, हमने बताया था आपको, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी। तो दो कंडीशन हो जाएंगी। तो दो कंडीशन की वजह से क्या हो जाएगा कि जब हम तनुता बढ़ाएंगे तो प्रबल विद्युत अपघट्य की तुलना में दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य की तुलना में भी बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दो कारक काम कर रहे हैं। यहाँ पर केवल क्या हो रहा है, आयनों की गतिशीलता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि धनायन ऋणायन के बीच की दूरी बढ़ रही है। यहाँ पर ये कंडीशन तो हो रही है, धनायन ऋणायन के बीच की दूरी तो बढ़ेगी, जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा धनायन ऋणायन से दूर होते जाएंगे, साथ में आयनों की संख्या भी कम होती जाएगी। जैसे 1 लीटर पानी मिलाया आपने, तो 1 लीटर में अगर 80 आयन बनी, फिर आप 1 लीटर और मिला दें तो 80 से हो सकता है ये आयन 90 हो जाए या 100 हो जाए। तो आयनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, चालकता बढ़ती जाएगी। तो मूलय और तुल्यांक की चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव है, तो आपको देखना है कि मूलय चालकता और तुल्यांक की चालकता अलग अलग विद्युत अपघट्य पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो मूलय और तुल्यांक की चालकता हेड बना के हम पहला लिखेंगे
प्रबल विद्युत अपघट्ट पर प्रभाव। हमने दूसरी हेडिंग डाली थी जो देख रहे हैं हम, पहली क्या है इसमें। तो अब दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया है कि मूलर चालकता व तुल्यांक चालकता पर तरुणता का प्रभाव। पहला तो हो गया विशिष्ट चालकता पर, तो ये हमने आपको समझा दिया। तो इसमें आप लिखेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्ट की मूलर व तुल्यांक की चालकता तरुणता बढ़ाने पर बढ़ जाती है, क्योंकि अंतरा आयनिक दूरी बढ़ जाती है। आयतन बढ़ जाता है तो धनायन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि धनायन ऋणायन के बीच में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण बल कमजोर हो जाता है, दूर दूर आयन पहुंच जाते हैं। और फिर हमने बताया था आपको विलयन पतला हो जाता है, तनु ना, तनु विलयन होने की वजह से आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांक चालकता तरुणता बढ़ाने पर बढ़ जाती है या मूलर चालकता बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर वृद्धि ज़्यादा नहीं होती, वृद्धि केवल आयनों की गति के कारण बढ़ती है, आयनों की संख्या के कारण नहीं बढ़ती, क्योंकि बहुत कम पानी में ही प्रबल विद्युत अपघट्ट पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं या धनायन ऋणायन में टूट जाते हैं। दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो ये आपको ध्यान देना है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट में दो फैक्टर काम करेंगे। फैक्टर नंबर 1, जैसे जैसे आप पानी मिलाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत अपघट्ट घुलना शुरू हो जाएगा, माना धनायन ऋणायन में टूटना शुरू हो जाएगा। और जितना पानी आप डालते जाएंगे उतने ही आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी। आप एक गौर करना, अगर आप कहें कि सर पूरी तरह से दुर्बल विद्युत अपघट्ट कब वियोजित होता है, तो पूरी तरह से वियोजित होता है अनंत तरुणता पर, ऐसा माना जाता है। हम पिछली वीडियो में भी आपको समझा चुके हैं। अनंत पानी डाल लें तब विलयन पूर्ण वियोजित हो जाएगा, माने विद्युत अपघट्ट कैसा हो जाएगा? पूर्ण वियोजित हो जाएगा। कौन सा विद्युत अपघट्ट? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनंत पानी तो हम डाल नहीं सकते, है ना। तो जैसे जैसे आप पानी मिलाएंगे वैसे वैसे आयनों की संख्या बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मूलर और तुल्यांक चालकता भी तरुणता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुलना में तेजी से बढ़ती है। सॉरी, प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में तेजी से बढ़ती है। यहाँ पर क्या लिखें, गलत लग गया ये। प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में भी तेजी से बढ़ती है, माने प्रबल विद्युत अपघट्ट की तो बढ़ती है, इसकी बढ़ने का कारण क्या है? आयनों की गतिशीलता। और दुर्बल विद्युत अपघट्ट की जो तुल्यांक की मूलर चालकता है वो प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में भी तेजी से बढ़ती है। इसके पीछे दो कारण हैं। आप जैसे जैसे पानी मिलाएंगे, माने विलयन को तनु करेंगे, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन बढ़ जाता है, या इसी को आप बोल सकते हैं क्या? आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा। यहाँ आप लिख सकते हैं आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, या इसी को बोल देते हैं आप वियोजन की मात्रा। एक ही बात है बेटा, माल एक ही है, पैकिंग अलग अलग है ना। आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा एक ही शब्द है। तो आयनन की मात्रा माने आयनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? चालकता का मान बढ़ जाता है। और दूसरा पॉइंट वही प्रबल विद्युत अपघट्ट की तरह है कि आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। आयनों की संख्या तो बढ़ती है, साथ में पानी बढ़ने से धनायन ऋणायन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? दूर। और विलयन कैसा हो जाता है? तनु, जिससे आयनों की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, हम पिछले वीडियो में भी आपको बार बार बोल रहे समझा रहे थे। आप कहें, आप चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे पिछली वीडियो की, है ना, जिसमें हमने प्रबल विद्युत अपघट्ट दुर्बल विद्युत अपघट्ट को समझाया है। वहां से आप उसको शीघ्रता से समझ सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है यहां पर कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांक की मूलर चालकता हमेशा कम होती है प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में। लेकिन यहां पर हम तरुणता का प्रभाव बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे तरुणता बढ़ाएंगे आप, तो प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांक की मूलर चालकता का मान बढ़ेगा, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांक की मूलर चालकता का मान बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके पीछे कारण दो हैं कि आयनों की संख्या बढ़ेगी और आयनों की गतिशीलता, जबकि इसका एक ही कारण था कि आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी, आयनों की संख्या तो जहां की तहां थी। तो अब आप इसको समझना है आपको ग्राफ से। बच्चे बोलते हैं मैं ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ग्राफ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट और प्रबल विद्युत अपघट्ट का ग्राफ बना रहे हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ग्राफ, और स्टूडेंट की शिकायत होती है कि हमें समझ में नहीं आता, है ना। तो समझने का प्रयास करें। पहला तो आप जो ग्राफ खींच रहे हैं वो मूलर चालकता और सांद्रण के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तरुणता के बीच में नहीं खींच रहे हैं। सांद्रण माने होता है गाढ़ापन, अर्थात जब हम राइट से लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो सांद्रण बढ़ता जाएगा, माने गाढ़ापन बढ़ता जाएगा। तो जब आप विलयन में पानी मिलाएंगे तो ग्राफ में आप आगे नहीं जाएंगे, ग्राफ में पीछे की ओर आएंगे, है ना। ये ध्यान देना है। सांद्रण माने गाढ़ापन और तरुणता माने पतलापन, है ना। तो तरुणता और सांद्रण एक दूसरे की कैसी हो गई? विपरीत हो गई। सी इसको ये लिखेंगे आप, सी प्रोपोर्शनल बना पौन भी, माने सांद्रण आयतन के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। यदि आयतन में वृद्धि हुई, पानी डालेंगे तो आयतन वृद्धि, तो सांद्रण कम हो जाएगा, है ना। एक दूसरे का उल्टा होता है, ध्यान देना है। तो ये आप नहीं समझते, इसीलिए आपको ये ग्राफ में प्रॉब्लम होती। हम तो 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं, हम जब ये ग्राफ बनाते हैं तो बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती।
कई लोग तो नेगेटिव थिंग बनाते हैं ग्राफ से, तो यहाँ पर नेगेटिव थिंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सी साधारण है, आगे बढ़ रहे हैं तो साधारण बढ़ रहा है, माना गाढ़ापन बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आगे गाढ़ापन बढ़ रहा है वैसे वैसे मूलय चालकता का मान भी कम हो रहा है। ये मूलय चालकता है। आप यहाँ चाहें तो तुल्यांकी चालकता भी ले सकते हैं। अब फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखना, अभी एक ग्राफ खींच रहा है, ऐसा ही ग्राफ किस में बनेगा, हम बना के आपको प्रयास कर रहे हैं। हमने ये ग्राफ खींचा, ठीक है, इस ग्राफ में आपने कोरोना महामारी ले ली, कोरोना महामारी, तो कोरोना महामारी में तो देख ही जा रहे हैं आप, सभी उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे कोरोना महामारी बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर ले ली हमने व्यक्तियों की आय, आय माने धंधा पैसा। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक दिन की आय 10 रुपये है, यहाँ पर एक दिन की आय 100 रुपये है, यहाँ पर एक दिन की आय 500 रुपये है, और यहाँ पर एक दिन की आय 2000 रुपये है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना महामारी है, इसको अपन लिख देते हैं कोरोना। हम आपको ग्राफ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल कोरोना महामारी है ये। तो कोरोना महामारी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, इंसानों के जो व्यवसाय हैं या धंधे हैं या आय, वो किस प्रकार से कम हो रही है। देखो ऐसी स्ट्रेट लाइन उसमें मिलेगी आपको। शुरुआत के 10 दिन देखें, 0 से जब 10 दिन में पहुंचे तो कोरोना महामारी की वजह से आदमी की आय 2000 रुपये थी। फिर आगे लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से जब अगले 20 दिन में देखा आपने, तो देखो कोरोना महामारी का जो प्लॉट है यहाँ से यहाँ पर आएगा ऐसा, तो माने 2000 से 500 के बीच में लगभग ये 1000 मान लो, तो आय घट के कितनी हो गई, 1000 हो गई। जैसे ही आप 20 से 30 दिन में पहुंचे तो आप यहाँ पर बिंदु बना दें, इस बिंदु से प्लॉट डालें, तो आय कितनी हो गई, 500 हो गई। और जैसे ही आप और आगे आ गए तो आय कितनी हो गई, 100 हो गई। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं इस ग्राफ से, जैसे जैसे कोरोना महामारी दिनों के साथ बढ़ रही है वैसे वैसे इंसानों की आय में कमी होती चली जा रही है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर मूलय चालकता में देखेंगे, साधारण में देखेंगे। जैसे जैसे आप साधारण बढ़ाएंगे, यहाँ पर साधारण बढ़ गया तो मूलय चालकता का मान कैसे हो जाएगा, ये पॉइंट पे कम हो जाएगा। साधारण यदि घटा देंगे, साधारण को घटना क्या कहलाता है, तनुता, माने तनुता बढ़ा देंगे, साधारण को घटा देंगे, तो ये ग्राफ देखो यहाँ पर और आ जाएगा, तो मूलय चालकता का मान और बढ़ जाएगा। इस पॉइंट पे मूलय चालकता का मान और मान बढ़ जाएगा, इस प्लॉट पे और बढ़ जाएगा, और इस प्लॉट पे और। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे साधारण में कमी आ रही है मूलय चालकता का मान बढ़ रहा है। जैसे महामारी के दिनों में अगर कमी कर दें आप, तो आय के दिनों में वृद्धि होती जाएगी। तो इसी प्रकार से आप ये ग्राफ को समझ सकते हैं। तो इस ग्राफ की सहायता से आप किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्ट की मूलय चालकता ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक समीकरण है, आपको ऐसे बनाना है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए इसका व्यंजक, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए इसका व्यंजक है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की जो मूलय चालकता है वो इस ग्राफ की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मूलय चालकता साधारण के साथ साथ बहुत तेजी से, साधारण जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे बहुत तेजी से कम होती जाएगी, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर मूलय चालकता बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला आएगा, परवलय आएगा। जैसे जैसे आप साधारणता बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो मूलय चालकता यहाँ पर कम होती जाएगी। अगर आपने तनुता और बढ़ा दी तो यहाँ पर मूलय चालकता और बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये है दुर्बल विद्युत अपघट्ट का। दुर्बल विद्युत अपघट्ट का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, CH3COOH, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो आप फिर से पढ़ेंगे एक समीकरण y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर mx प्लस c से अगर तुलना कर देंगे आप इस वाले ग्राफ की प्रबल विद्युत अपघट्ट की, तो आप प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकीय मूलय चालकता ग्राफ की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोल। आपको ये जरूर ध्यान देना है बेटा कि यहाँ पर ये साधारण है, तनुता नहीं है, माने आगे की ओर गाढ़ापन होता जा रहा है। तो जब गाढ़ापन आगे की ओर होता जा रहा है तो जो मूलय चालकता है इसका मान कम हो रहा है। ये ध्यान देना है किसकी, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की। तो एक डिवाई हकेल ऑन-सागर इक्वेशन या समीकरण है, उस समीकरण की सहायता से आप प्रबल विद्युत अपघट्ट की मूलर या तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। जो हम आपको बोर्ड पर लिख के बता रहे हैं उसको आपको याद करना है। ये समीकरण है डिवाई हुकल ऑन-सागर समीकरण या ऑन-सागर इक्वेशन। इसमें लैम्डा सी एम इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिट एम माइनस बी रूट सी। इसमें समझने की कोई बात नहीं है। लैम्डा सी ऊपर लगा है माना साधारण एम, तो इसका मतलब है किसी दिए गए साधारण पर मूलय चालकता, साधारण पर मूलय चालकता। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, किसी साधारण पर मूलय चालकता ज्ञात करनी है तो यहाँ पर सी लगा है, सी माने कंसंट्रेशन, और लैम्डा इन्फिनिट एम माने ये हो गया अनंत तनुता पर मूलय चालकता, अनंत तनुता पर मूलय चालकता।
ठीक है। और यहाँ पर सी क्या है, सी बराबर बताया था हमने आपको क्या है, सांद्रण है। तो यदि आप ये समीकरण याद रखें तो बहुत बढ़िया है। बी एक नियतांक है ना, जो विलायक की प्रकृति और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर और धनायन और ऋणायनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इस समीकरण की सहायता से आप देखें, यदि सांद्रण को आप 0 कर दें तो 0 वाली कंडीशन में लैम्डा सी एम इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिट एम, माने ऐसी कंडीशन में दिए गए सांद्रण पर मूल्य चालकता अनंत अंत पर मूल्य चालकता की समान हो जाएगी। आपको ये ध्यान देना है। और यदि आप सांद्रण बढ़ाते जाएंगे तो आप सांद्रण बढ़ाते जाएंगे तो लैम्डा इन्फिनिट एम के मान की में से कम घटती जाएगी मान, तो लैम्डा एम का मान मूल्य चालकता का मान क्या कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। सांद्रण का मतलब है गाढ़ापन, यदि आप गाढ़ापन बढ़ाएंगे तो मूल्य चालकता का मान कम होता चला जाएगा, क्योंकि ये इसमें से घट रहा है, इसमें से गौर करें आप, इसकी मात्रा बढ़ेगी तो लैम्डा एम की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये डिवाई-हेकेल-लोन्स का इक्वेशन है। और जब इसकी निकालते हैं तो ये हायर क्लास में ज़्यादा है ना, हम पूरा आपको समझा देते, वीडियो लंबा हो जाएगा। उच्च कक्षाओं में BSc SC वाली कक्षाओं में इसका ज़्यादा उपयोग है। और हम वहाँ पर क्या कहते हैं, y बराबर mx प्लस c से तुलना कहते हैं। इसी के साथ ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट नियम लेके आएंगे कोलोस का नियम, जो इस बार 2020 में आया। वो तो अधिकतर बार आ जाता है और कई बार रिवाइज भी हो जाता है ना। तो हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और कोलोस के नियम के पहले हो सकता है हम वो पढ़ाएं आपको सेल स्थिरांक, जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, अगले वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं, है ना, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का जो है भरपूर सहयोग मिल रहा है हमें मोटिवेट करने में। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो देखते जाएँ। हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि इस लॉकडाउन में आपको केमिस्ट्री ईजी से ईजी लगने लगे। अभी हमारी शुरुआत की वीडियो है, हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम आए, और हम आपको नोट्स भी जल्दी अवेलेबल कराएंगे। और आप यदि इसी प्रकार से पढ़ते रहे तो आपको एक दिन ऑनलाइन क्लास बहुत सिंपल लगने लगेगी। ऑफलाइन क्लास से ही बढ़िया क्लास है ऑनलाइन। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं, है ना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगता तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।